हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं आज यानी 2 फरवरी को पूछे गए सीटेट के कुछ प्रश्नों के बारे में। हालांकि आज का जो प्रश्न है, आप जब कुछ प्रश्नों को देखेंगे तो ईवीएस के सेक्शन को देखकर हिल जाएंगे। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो बच्चों ने भी कहा भी कि सर ईवीएस बहुत ज़्यादा ही टफ हुआ था आज। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज शाम 8 बजे एक वीडियो आने वाला है जो 7th फेज से रिलेटेड होगा। 7th फेज में कितना कट ऑफ होगा बिहार में, उस पर हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। चलेंगे हम आज के पहले प्रश्न की ओर, जो बच्चों के द्वारा हमें मिला गया है। पहला था प्रश्न कि अरब सागर से सटे राज्य कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। अगर सच में ये प्रश्न पूछा गया था तो उनका आंसर जो है इसका यही होगा। अगर राज्य पूछा है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो जाएगा। और अगर पूछा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था तो दमन एवं दीप, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। ये जो अभी एक साथ हो गया है, दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीव। तो चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरा प्रश्न क्या था। हालांकि देखिए बच्चों ने कुछ ही प्रश्न भेजा है, मैक्सिमम प्रश्न उनको याद नहीं था क्योंकि आज का ईवीएस बहुत टफ पूछा गया था। चलिए एक प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कैस्पियन सागर झील है। ये एसएससी का क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था आज। उसके अलावा आगे अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने के क्रम में कुछ ऐसा एक प्रश्न था, इसको किसी बच्चे ने भी सही तरीके से बता नहीं पाया, इसलिए इसका आंसर हम देने में अक्षम है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक बच्चे ने कहा कि सर मधुबनी पेंटिंग से भी संबंधित एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि चावल को पीसकर और हल्दी मिलाकर किस चित्रकला को बनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने था, जिसमें से एक था कि मधुबनी चित्रकला। चलिए उसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी से भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न एग्जैक्ट किसी को नहीं पता था। तो वो कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? वेट लिफ्टर, जिसको भारोत्तोलक भी कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है, एथलीट है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा से संबंधित बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा के राज्य में किस पकवान को खाया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा किस राज्य के हैं, तो ये हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं नीरज चोपड़ा? हरियाणा के हैं। और ये क्या जेवलिन थ्रो खेलते हैं, जेवलिन थ्रो। चलिए उसके अलावा हरियाणा की बात करें तो लस्सी, कचरे की सब्जी, कचरी की सब्जी और बाजरे की सब्जी हरियाणा की फेमस है। चलिए उसके अलावा जानवरों से संबंधित एक प्रश्न था, गाय, भैंस, बकरी और एक कोई जानवर था। इस तीन में जो है जो और था जानवर उनको चुनना था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे NEP 2020, NCF 2005 और निपुण भारत, ये तीनों से लगभग 5 प्रश्न पूछा गया था बच्चों के द्वारा, ये बात हमें जानकारी मिली है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फाइनली आज का पेपर की बात, तो आज का पेपर CDP मैथ लैंग्वेज का दोनों ये तो इजी टू मॉडरेट रहा। लेकिन बात अगर हम EVS सेक्शन की करेंगे तो ये बहुत टफ रहा था। EVS आज का बहुत ही टफ रहा और आज का स्कोर जो है वो मैक्सिमम स्कोर 120 और मिनिमम स्कोर आपको बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे तो आज एवरेज क्वालिफाई करेंगे 90 to 95 लाने वाले बच्चे की संख्या आज वाले दिन ज़्यादा रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां हम आपसे बात करेंगे 7th फेज के बारे में। बिहार में 7th फेज होने वाली है और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और बहाली कब तक आने वाली है, कब कौन लोग शामिल हो सकेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर पूरी तरह चर्चा करेंगे। बिहार के हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और अन्य जगह के हैं तो आप हमें सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए जुड़ सकते हैं। हम आपको हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपको अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।